Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all my dear friends and English literature aspirants. This is your host Samia Omar and you're watching MA English Part 1 and 2 Notes. Today I'm going to discuss the most important topic, and that is how to prepare literary criticism in an easy way. जी ये क्वेश्चन मुझसे बार बार स्टूडेंट्स ने पूछा है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत टफ़ सब्जेक्ट है और हमसे प्रिपेयर नहीं होता, हमें समझ नहीं आता। सो आज मैं उसका तरीका आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से क्रिटिसिज्म को प्रिपेयर करना है। एमए इंग्लिश में लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे लोगों की सप्लीज़ आ जाती हैं जस्ट बिकॉज उनकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है और वो इस सब्जेक्ट को सही तरीके से प्रिपेयर नहीं करते। ये बुक आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, ये एनकेएम की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बुक है। Either you can purchase this one or you can also purchase current notes, जो ये आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, लिटरेरी एंड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। जी इसमें भी बहुत डिटेल दी गई है। जो ऑथर्स आपने प्रिपेयर करने हैं उसमें सबसे पहले एरिस्टोटल, यू कैन सी द इमेज ऑफ एरिस्टोटल एंड देन दिस इज़ फिलिप सिडनी। ये वो ऑथर्स हैं जो आपने प्रिपेयर करने हैं। T.S. Eliot, these are the critics. Raymond William. You can also prepare Catherine Belsay instead of Raymond William. अब आपको ये कंटेंट्स नज़र आ रहे हैं, हम वन बाय वन इन कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपके पास हाइलाइटर्स मौजूद होने चाहिए और यू शुड हैव रजिस्टर एंड बॉल पॉइंट्स सो दैट आप की पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करते जाएं साथ साथ। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में सबसे पहली बुक जो है दैट इज़ द पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल, और इसका आप सबसे पहले लाइफ स्केच पढ़ेंगे। बायोग्राफ़ी जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आपने ऑथर की बायोग्राफ़ी ज़रूर पढ़नी है और इस बुक की आपने समरी पढ़नी है उर्दू और इंग्लिश में, राइट। एक इंट्रोडक्शन पोएटिक्स का सबसे पहले कि पोएटिक्स है क्या और इसमें किसके मुतालिक बात की गई है। प्लेटोज़ अटैक ऑन पोइट्री, कैसे प्लेटो ने पोइट्री पर अटैक किया था। एरिस्टोटल डिफेंस ऑफ पोइट्री, और एरिस्टोटल ने उसका डिफेंस किया था। उसके बाद थ्योरी ऑफ इमिटेशन आ जाता है। दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोट डाउन कर लीजिए, आपने ज़रूर करना है। इसका मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूँगी। किसी भी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। ट्रेजेडी का ये क्वेश्चन है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज़ कैरेक्टराइजेशन, आइडियल ट्रैजिक हीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ हमाशिया। द आइडियल ट्रैजिक हीरो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता है पेपर्स में। प्लॉट एंड कैरेक्टर रिलेशनशिप। कैथारसिस का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आ जाता है। पोएटिक ट्रुथ, थ्री यूनिटीज़, कंपैरिजन बिटवीन द एपिक एंड द ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और मेरे हैंड रिटन नोट्स मौजूद हैं। इसके अलावा आइडियल ट्रैजिक हीरो भी मैंने अपलोड कर दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ एरिस्टोटल, ये तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पोएटिक्स के। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो ये मत गिला कीजिएगा कि हमें समझ नहीं आ रही। यू हैव टू स्टडी थरली, और अच्छी तरह पढ़ के अगर तब भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो फिर यू कैन जस्ट कमेंट बिलो और यू कैन टेल मी, आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको समझ ना आया हो इसमें से, द पोएटिक्स में से। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने इसमें से मिनिमम 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं, 4 to 5, जिसमें थ्योरी ऑफ इमिटेशन है और आइडियल ट्रैजिक हीरो, कैथारसिस, कंपैरिजन बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी, और ट्रेजेडी का क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने की पॉइंट्स ज़रूर नोट करने हैं हर क्वेश्चन के, और पर डे आपने 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। एन अपॉलजी फॉर पॉइजी रिटन बाय सर फिलिप सिडनी, दिस इज़ द नेक्स्ट बुक। इसमें आप सर फिलिप सिडनी का लाइफ स्केच स्टडी करेंगे और समरी पढ़ेंगे उर्दू और इंग्लिश में। एन अपॉलजी फॉर पॉइजी की, पॉइजी इज़ पोइट्री। इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज़ नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोइट्री। क्या फंक्शन होता है पोइट्री का और इसकी नेचर क्या होती है।
चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री एंड सिडनीज डिफेंस ऑफ पोइट्री, क्या चार्जेस लगे थे पोइट्री के अगेंस्ट और सिडनी ने उनका कैसे डिफेंस किया था। सुपरियॉरिटी ऑफ पोइट्री ओवर फिलासफी एंड हिस्ट्री, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स इन ड्रामा, सिडनी व्यूज़ ऑन कंटेम्प्रेरी पोइट्स एंड ड्रामा। ये आपने तमाम क्वेश्चंस को गो थ्रू ज़रूर करना है। Sydney's views on meter and rhyme, Sydney's contribution to literary critics, Sydney एज अ क्रिटिक भी आ जाएगा, उसमें ये तमाम टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये एक असाइनमेंट आपने ज़रूर बनानी है। इसमें आप नेट सोर्स भी यूज़ कर सकते हैं, एनकेम की बुक भी यूज़ कर सकते हैं, करेंट नोट्स तो आपके सामने हैं। और इसके अलावा मैंने अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा नोट्स शेयर किए हुए हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, तो वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट क्रिटिक इज़ द क्रिटिक बाय थॉमस स्टर्न्स इलियट, इसका आप लाइफ स्केच स्टडी करेंगे। अगेन समरी इन उर्दू एंड इंग्लिश। टी.एस. इलियट के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट और अक्सर पेपर्स में आ जाता है। इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट, दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। Eliot views on metaphysical poets, Eliot views on Hamlet, qualifications of a critic, T.S. Eliot as a critic भी आ जाता है, functions of an ideal critic and Eliot as a critic। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट वंस है वो तो आप लाजमी प्रिपेयर करें, बाकी क्वेश्चंस को गो थ्रू करें। एंड अगेन आई विल सजेस्ट यू कि आप पर क्वेश्चन की पॉइंट ज़रूर नोट डाउन करते जाएं और उनको मेमोराइज़ करें, सो दैट आपके लिए आसानी होगी क्वेश्चन को याद करने में। जी स्टूडेंट्स, हमारी लास्ट बुक है मॉडर्न ट्रेजेडी बाय रेमंड विलियम, एंड इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन आल्सो डू कैथरीन बेल से, लेकिन कैथरीन बेल से में बहुत ज़्यादा थेरीज़ हैं जो थोड़ी टफ़ हैं समझनी, बट ये आप देख लें, अपने आप को खुद जज कर लें। अगर आपको मॉडर्न ट्रेजेडी डिफ़िकल्ट लगता है, रेमंड विलियम नहीं स्टडी होता आपसे, तो फिर आप कैथरीन बेल से को ऑप्ट कर सकते हैं। लाइफ स्केच इसका स्टडी करेंगे रेमंड विलियम का, और हम मॉडर्न ट्रेजेडी की समरी पढ़ेंगे उर्दू और इंग्लिश में, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि मॉडर्न ट्रेजेडी क्या है। इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में देख लीजिए। रेमंड्स व्यूज़ ऑन ट्रेजेडी, क्या व्यूज़ थे उसके ट्रेजेडी के बारे में। ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं अपलोड कर दूंगी। वैसे मैंने अपने ग्रुप में ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। ट्रेजेडी एंड कंटेम्प्रेरी आइडियाज़, दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं। रिजेक्शन ऑफ ट्रेजेडी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। ट्रेजिक व्यूज़ ऑफ हीगल एंड हीगेलियंस, शोपेनहावर, नीचे, इसको भी आप गो थ्रू कर लीजिए। ऑर्डर एंड एक्सीडेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके भी आपने नोट ज़रूर बनाने हैं और साथ साथ की पॉइंट्स लिखते जाएँ। क्रिटिकल प्रैक्टिस बाय कैथरीन बेल से, दिस इज़ द बुक जो कि आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं, और अगर आप रेमंड विलियम नहीं करें तो फिर आप ये क्रिटिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसका ये है कि आपने इसकी तमाम थेरीज़ को ज़रूर स्टडी करना है, क्योंकि कोई थेरी भी पंजाब यूनिवर्सिटी आपको उठा के दे सकती है। सो यहाँ पे लाइफ स्केच स्टडी करें सबसे पहले कैथरीन बेल से का, फिर समरी पढ़ें उर्दू और इंग्लिश में। इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में आप देख लीजिए। 4th क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ये मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने ग्रुप में। पोस्ट स्ट्रक्चरल थेरी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, अगेन ये भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आपको आसानी से मेरे ग्रुप में ये दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एनालिसिस ऑफ मॉडर्न थेरीज़ बाय बेल से, जी ये तमाम थेरीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ फेसबुक ग्रुप पे। और अगर आपको कोई भी थेरी जो है वो समझनी है तो यू कैन जस्ट कमेंट बिलो, मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। इसके अलावा भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक आपको इसमें से समझना है तो प्लीज़ काइंडली आप मुझे
कमेंट कीजिए या आप फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट में भी मुझे कह सकते हैं कि इस पे वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू ऑल इन दिस। और ये है कि घबराना बिल्कुल नहीं है। आई नो ये थोड़ा सा टफ़ सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, इसमें गप्पे वगैरह बिल्कुल नहीं चलती, तो आपने की फैक्ट्स देने हैं। वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, व्हेन यू विल कंक्लूड एन आंसर ऑफ क्रिटिसिज्म, तो आपने कोई बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं देना, आपने वो तमाम फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करते हुए ये बताना है कि ये पर्टिकुलर क्रिटिक जो है इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है लिटरेचर की दुनिया में और क्रिटिसिज्म की दुनिया में। इसके अलावा जो है आपने उसकी इम्पोर्टेंस को वाज़े करना है। आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा मार्केट्स में भी, और नेट सोर्स पे तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है क्रिटिसिज्म का। ऑल्सो यू कैन गेट ऑल द नोट्स ऑन माई ब्लॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाला हुआ है। Till then students, this is your host Samya Umar signing off from MA English Part 1 and 2 notes. Don't forget to like my video and also subscribe my channel for more informative and quality notes videos. Also press the bell icon for notifications so that you don't miss any important video. Take care and Allah Hafiz.